नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 14 दिसंबर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ डेली दिया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीत लिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि भारत के लिए, और हरनाज कौर संधू ने यह खुशखबरी दी है मिस यूनिवर्स 2021 को जीत के। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2021 का मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू ने जीता है। इससे पहले किसी ने जीता है मिस यूनिवर्स? तो हाँ, इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 में जीती थी। उसके बाद कौन जीता? तो याद रखिएगा, लारा दत्ता के द्वारा जीता गया। कब? 2000 में। तो 21 सालों के बाद फिर से मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत में आया है। और कौन लेकर आई है? तो हरनाज कौर संधू। अच्छा, ये कहाँ की हैं? तो ये चंडीगढ़ की। ये भी आप लोग याद में रखिएगा, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स में भी जान लेते हैं। तो भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया। हरनाज और कौर संधू 17वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई। यह प्रतियोगिता इजराइल के इलियट में हुई थी। मिस यूनिवर्स का ताज भारत के हाथ 21 सालों के बाद लगा। हरनाज कौर संधू से पहले साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। इसके ठीक 21 साल बाद हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी। लारा और हरनाज के अतिरिक्त कोई था तो वो थी सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ये भी आपको याद रखना है, पहली बार मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? 1994 में। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम था एनी राइस। एनी राइस जो थी, इनके द्वारा एक इंटरव्यू विद द वैम्पायर किताब लिखा गया था, जो कि 80 साल की आयु में इनकी निधन हुई है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका एनी राइस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एनी राइस का जन्म वर्ष 1941 में न्यू ऑरलियंस यानी अमेरिका में हुआ था, और उनके कई उपन्यास इसी स्थान पर आधारित है। उनका पहला उपन्यास था इंटरव्यू विद द वैम्पायर, वर्ष 1976 में प्रकाशित हुआ था और उसी वर्ष बेस्ट सेलर बन गया। इस उपन्यास पर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज और ब्रैड पीट को लेकर एक फिल्म बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका का भी हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम था एनी राइस। कितने सालों के आयु में? तो 80 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए? ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा नाथन लियोन। जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है और इन्होंने हाल ही में 400 विकेट अपने पूरे किए हैं। आइए ऑस्ट्रेलिया की बात है तो इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो T20 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात आए तो यहाँ मैन ऑफ द सीरीज कौन हुए थे T20 2021 के वर्ल्ड कप में? तो याद रखिएगा, डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो मिचेल मार्श बने थे। और ये कहाँ के थे? ये भी ऑस्ट्रेलिया के। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीता। मैन ऑफ द सीरीज रहे डेविड वार्नर और मैन ऑफ द मैच फाइनल मुकाबले में रहे मिचेल मार्श। आइए अब इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने इंग्लैंड बल्लेबाज डेविड मलान को आउट कर अपने विकेटों की संख्या 400 पहुंचा दी। इसके साथ ही उनका नाम शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया। लियोन टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 400 विकेट लेने वाले मात्र तीसरे गेंदबाज हैं। नाथन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के 17वें गेंदबाज हैं। तो याद रखिएगा, नाथन लियोन ने अभी हाल ही में 400 विकेट लिया है। और ये किस देश से संबंधित प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से। आइए अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी करेगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, मेजबानी इस बार कर रहा है दिल्ली। आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली में ही है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह संधू। आप लोग को ध्यान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी रखना है। बात आया है भारत रूस 2+2 संवाद की। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दिल्ली में होने वाला है। यह विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
इसमें पारस्परिक हित के राजनीतिक और रक्षा मुद्दों को शामिल किया जाएगा। अब तक भारत ने चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 प्रारूप की बैठकें की हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि हैदराबाद हाउस कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद नहीं बताना है, हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग को ये सारे के सारे फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो बहुत चर्चा में रहा ये योजना, और ये शुरू किसने किया? उत्तराखंड के द्वारा। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को अभी हाल ही में शुरू किया गया। अगर बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के, याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी हैं, और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह संधू। यहाँ की एक राजधानी बहुत फेमस है। तो विंटर में अगर बात करें राजधानी, तो आपका देहरादून, विंटर में देहरादून है, और समर की बात करें तो समर में आपका गैरसैंड हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। अगर बात करें उत्तराखंड की स्थापना दिवस की, तो 9 नवंबर 2000 को यह स्थापित हुआ था उत्तराखंड। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना के उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यानी डीबीटी योजना है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में उनके लिंक दिए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा उत्तराखंड के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस याद रखिएगा। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस मनाया गया, और 2 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। ये सारे के सारे दिवस को भी याद करते हुए चलना है। तो हाल ही में प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा ये बलरामपुर जिला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। बात करें गवर्नर के तो आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि इससे पहले भी इनका भी डिटेल्स जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। ये भी याद रखिएगा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती को जोड़ा गया है। इस परियोजना से 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ होगा। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं, और इससे पहले जान लेते हैं कि यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ की अगर स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी स्थापना यूनिसेफ की। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बताना है आपको टोरी हैटर्म। ठीक है। आइए इस प्रश्न के बारे में अब जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र
प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की अगली प्रमुख नियुक्त किया है। रसेल व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख हैं और साल 2013 से साल 2017 तक वह महिलाओं के वैश्विक मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालयों की विशेष राजदूत भी रह चुकी हैं। वे हेनरिटा फोर का स्थान लेंगी, जिन्होंने जुलाई में पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 में 2020 के बारे में बताया गया कि मलेरिया से होने वाले मौतों का अनुमानित संख्या बताया गया है, वो है 6.27 लाख। तो याद रखिएगा 6.27 लाख है जो अनुमानित बोला गया है कि इतनी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुआ है। आप लोग को पता है कि कोरोना काल में मलेरिया के पेशेंट काफ़ी डेथ कर रहे थे और ये रिकॉर्ड टूट चुका है इस डेथ की। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोविड-19 के कारण मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयासों को नुकसान हुआ। 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों के अनुमान 6.27 लाख है, जो 2019 की तुलना में 12% अधिक है। तो याद रखिएगा 12% की वृद्धि हुई है मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया पर इस बीमारी के तत्काल पुनरुत्थान को देखने का खतरा है, विशेष रूप से अफ्रीका देश में। तो आइए इस प्रश्न के अब डिटेल्स तो जान गए हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने वाले के लिए भारतीय नौकरशाह को आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुनील अरोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसको? अपने सुनील अरोड़ा को। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मिशन अस्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना है। 1995 में स्थापित इंटरनेशनल आइडिया स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय आइडिया में वर्तमान में सभी महाद्वीपों के 34 सदस्य देश हैं। तो आपको याद रखना है बस इतना ही कि अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किस भारतीय को आमंत्रित किया गया था? तो याद रखिएगा सुनील अरोड़ा को आमंत्रित किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, आज का प्रश्न सारा कंप्लीट हो गया। तो आज ये कल आप लोग के लिए टेस्ट में प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, बालकृष्ण दोषी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि रॉयल गोल्ड मेडल किस से संबंधित है? तो वास्तुकला से संबंधित एक पुरस्कार है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आप लोग के लिए टेस्ट का प्रश्न है। प्रश्न है, सिप्रियन फोयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा सिप्रियस फोयस प्राइज, हालांकि मैं इसके डिटेल्स भी पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ऑप्शन आपका अंतरिक्ष विज्ञान, गणित, वायरोलॉजी, व्यापार। तो आप लोग को ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर आपको सीधे कमेंट बॉक्स में देना है। हो सकता है अगले वीडियो में आपका नाम का भी अनाउंसमेंट करूँ। तो आप लोग अच्छे से आंसर कीजिए, सिप्रियन फोयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए